वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 11 दिसंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 11 दिसंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण तथ्यों सहित इस वीडियो में आपको जानकारी दिया हूं। तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने कम से कम 5 साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2022 को आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पीटी ऊषा। महान धाविका पीटी उषा दिनांक 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के आधिकारिक रूप से पहली महिला अध्यक्ष बन गई। अध्यक्ष बन जाने से खेल प्रशासन में एक नए युग की अध्याय की शुरुआत हुई। दोस्तों, वह आईओ के 95 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष पद पर काबिज होने वाली पहली महिला ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होंगी। 22 साल पहले अलविदा कहने से पहले वे ट्रैक और फील्ड में भारत के लिए अनगिनत पदक जीती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और लॉस एंजलिस ओलंपिक में 1984 में चौथे स्थान पर रही। दोस्तों, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक का वह क्षण कभी नहीं भूला जा सकता है, जबकि उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम करके भारत को लगभग कांस्य पदक दिला ही दिया था, लेकिन फोटो फिनिश में वह सेकंड के हजारवें हिस्से से चूक गई। लेकिन यह भी बहुत बड़ी सफलता थी कि भारत को उन्होंने गौरवान्वित किया, और जब भी एथलेटिक्स की चर्चा होगी पीटी उषा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाएगा। दोस्तों, चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश सेवानिवृत्त एल नागेश्वर राव की निगरानी में हो रहे थे। दोस्तों, यह हैं पीटी उषा, अनगिनत पदकों के साथ जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का नाम हमेशा ऊंचा किया है और भारतीय परचम को लहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली मेट्रो को किस देश की दूतावास ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जापान। एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पश्चिम जापान सागर से घिरा है और उत्तर में ओखोत्स्क सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक फैला है। इसके निकटतम पड़ोसी देशों में चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा रूस हैं। जापानी लोग अपने देश को निप्पोन या निहोन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्योदय है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा रहा है। जापान 6852 द्वीपों का समूह है। 5 प्रमुख द्वीपों में होक्काइडो, होशु, शिकाकू, क्यूस, ओनिनावा। दोस्तों, जापान के सम्राट हैं नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। जापानी दूतावास ने जापान और भारत के बीच परस्पर समझ और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने जापानी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशो से प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। यह सम्मान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 2022 जापान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में
किस राज्य की पार्टी का नाम टीआरएस का आधिकारिक नाम बीआरएस हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी का नाम था इनकी पार्टी का, जो कि अब चेंज होकर बीआरएस हुआ। राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। राष्ट्रीय राजनीति में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस का औपचारिक आगाज करते हुए पार्टी प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखरन राव ने 9 दिसंबर 2022 को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का ध्वज फहराया। निर्वाचन आयोग ने टीआरएस के नए बीआरएस को मंजूरी दी है। नए नाम है बीआरएस। राव ने पार्टी मुख्यालय पर बीआरएस का ध्वज फहराया। इसके पहले उन्होंने टीआरएस का बीआरएस के नाम परिवर्तित करने से संबंधित दस्तावेज पर दस्तखत किए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, लोकप्रिय अभिनेता प्रकाश राज और कई बीआरएस नेता इस मौके पर उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ताशीर अवस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज कुमार सिन्हा। जम्मू कश्मीर का नवीनतम करंट अफेयर, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 3 दशक के बाद पहला थिएटर खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केरल उच्च न्यायालय के किन किन अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब्दुल रहीम, मुसलियर बदरुद्दीन, बीजू अब्राहम और सीपी मोहम्मद नियाज, ये 3 न्यायाधीश थे जो अस्थायी हो गए केरल उच्च न्यायालय में। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट केरल में 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। प्रधान न्यायाधीश दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश हैं वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने दिनांक 9 दिसंबर 2022 को केरल के 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोलेजियम की सिफारिश को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। इस कोलेजियम में न्यायमूर्ति संजय के कौल और न्यायमूर्ति एस नजीर भी शामिल थे। कोलेजियम ने न्यायमूर्ति अब्दुल रहीम, मुसलियर बदरुद्दीन, न्यायमूर्ति बीजू अब्राहम, न्यायमूर्ति सीपी मोहम्मद नियाज को अस्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। एक अन्य फैसले में न्यायमूर्ति अभय आहूजा को 4 मार्च 2023 से बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पर 1 साल का कार्यकाल देने की सिफारिश की है। केरल का नवीनतम करंट अफेयर, मल्लिका साराभाई को केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पांसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल सरकार ने स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के अरबपति युसाकु माएजावा की डियर मून परियोजना के तहत चंद्रमा उड़ान भरने वाले में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? गाइस, इस निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी देव जोशी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान के अरबपति इशाको माएजावा के साथ स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा के लिए उड़ान भरने वाले 8 अन्य लोगों में बालवीर धारावाहिक के काम करने वाले भारतीय अभिनेता देव जोशी और कोरियाई पॉप स्टार टीओपी भी शामिल होंगे। जापानी कारोबारी ने 2018 अंतरिक्ष यान की सभी सीटें खरीदकर चंद्र यात्रा की योजना बनाई थी। उन्होंने मार्च 2021 में दुनिया भर में आवेदन लेना शुरू किया था। उन्होंने पिछले साल सुएज रूसी अंतरिक्ष यान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 12 दिवसीय यात्रा की थी। इसके बाद यह उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा होगी। मायाजावा ने ट्वीट के जरिए बताया कि डियर मून परियोजना के लिए चुने गए 8 लोगों में बालवीर के अभिनेता जोशी भी शामिल होंगे। उनके साथ टीपीओ भी उड़ान भरेंगे, जिन्होंने कोरियाई पॉप समूह बिग बैंग के लिए प्रमुख रैपर के रूप में कैरियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAC पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए BOB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोची रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में EAG पुरस्कार प्राप्त किया। AG मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने वाला यूरेशियन समूह है जो FATF की तरह काम करता है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। अध्यक्ष हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के हसमुख आधिया, MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा, और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा है। टैग लाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। दोस्तों, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी। असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। असम का नवीनतम करंट अफेयर, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में असम शीर्ष पर रहा। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। कटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला। असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महाराष्ट्र के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5 नई छिपकलियों की प्रजाति खोजी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, महाराष्ट्र के युवा शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु में निमास्पिस जीनस की 5 नई छिपकली की प्रजातियों की खोज की। ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन द्वारा गेकोस ऑफ पेनिसुला इंडिया के शोधकर्ताओं की टीम ने इसे खोजा है। इस शोधकर्ताओं में ईशान अग्रवाल, तेजस ठाकरे और अक्षय खांडेकर शामिल है। यह प्रजाति लंबाई में 30 से 35 मिलीमीटर है। नर का रंग गहरा होता है जबकि मादा का रंग फीका होता है। ये छिपकलियां मुख्य रूप से पत्थरों पर पाई जाती हैं। पिछले एक दशक में पश्चिमी घाटों की तुलना में अपेक्षाकृत कम वर्षा सूखा क्षेत्रों से
कई नई प्रजातियों की खोज की गई है। इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है 5 खोजी गई प्रजातियों पर, तो आप देखिएगा छिपकलियों पर आधारित वीडियो। तो मैंने एक दिन पूर्व इस वीडियो को डाला है और बेहतर जानकारी है और संपूर्ण जानकारी है। आपको क्वेश्चनों के माध्यम से भी आपको इस वीडियो से आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अवश्य देखिएगा छिपकलियों पर आधारित मेरा वीडियो, 5 प्रजातियां छिपकलियों की नई। दोस्तों, ये है छिपकली की जो प्रजाति खोजी गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल हैं RN रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। तमिलनाडु राज्य के वन विभाग ने भारत के पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिश अभयारण्य अधिसूचित किया। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। पैग्रोट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया। तमिलनाडु सरकार ने नजरान टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल पर 2022 की खोज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सर्च किया जाने वाला लोकप्रिय खेल कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, IPL। दोस्तों, गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। संस्थापक थे सर्जेई विन लैरी पेज और CEO हैं सुंदर पिचाई। IPL यकीनन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक है और $1 मिलियन लीग का क्रेज भारत में केवल ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और हाल में 2022 की खोज में गूगल ईयर भी यही दिखाता है। IPL के बाद फीफा विश्व कप दूसरे स्थान पर रहा। फीफा विश्व कप के बाद एशिया कप, ICC T20 विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेलों को तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान मिला। इसके बाद छठे नंबर पर इंडियन सुपर लीग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 87वें स्थान पर है, 87। दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट 2022 में भारत 87वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात UAE, दूसरे स्थान पर जर्मनी, तीसरे स्थान पर स्वीडन, अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा, जबकि पाकिस्तान 94 स्थान पर रहा। UAE पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 121 देशों में प्रवेश कर सकते हैं और 59 देशों में आगमन वीजा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह रिपोर्ट जारी किया है ऑर्टन कैपिटल ने। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत एनहेनल पासपोर्ट इंडेक्स में भी 87वें स्थान पर है, लेकिन उसमें जापान और सिंगापुर शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। प्रारंभ 8 से 11 दिसंबर 2022 को। उद्देश्य है दोस्तों आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत
करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना है। देश में आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी क्षेत्र का बाजार आकार 2014 के $3 बिलियन से बढ़कर अब $18 बिलियन से अधिक हो गया। गोवा का नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और दोस्तों राजधानी है पणजी। लोकसभा सीट 2 है गोवा में, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा सीट 40। दोस्तों, गोवा का नवीनतम करंट अफेयर। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना का अनावरण किया। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना। साओ जो आओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया। चलते हैं दोस्तों 10 दिसंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया आपने। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, साजी केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीना बोलोओर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने कहां से PSLV XL रॉकेट मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वन्य जीवों से जुड़े अपराधों पर कितने लाख रुपए का अधिकतम जुर्माना लग सकता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई किस राज्य के कला मंडल का कुलपति बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नाभिकी विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, KV सुरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 14 जनवरी से हर राशन कार्ड धारी को 1000 रुपये ट्रांसफर करेगी राज्य सरकार? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के घोड़े एंडो ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल भोपाल में 65वें राष्ट्रीय पिस्टल स्पर्धा में अनीस भनवाला ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, गोबलिन मोड 2022 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नवंबर में भारत का कोयला उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 11.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदित्य मित्तल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप ये स्टडी जोन PC को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें और
आप वीडियो सेक्शन में जाकर प्लास्टिक पर क्लिक करें। नवीनतम जानकारी की 120 से ज़्यादा वीडियो हैं। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो, अमृत महोत्सव पर 7 वीडियो और जीके इतिहास पर जीके ज्ञान का रसगुल्ला 7 वीडियो और आपको करंट अफेयर से तमाम वीडियो आपको रूबरू देखने को मिल ही रहा है। और आप हमारे जीके तूफान की 3200 वीडियो को देखें, निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएंगी। और इसके अलावा भारतीय संविधान पर आधारित भी मेरे वीडियो है और आप एसएससी सीजीएल के 5 वीडियो देख सकते हैं जो कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आपको तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर कंटेंट देना और बेहतर जानकारी देना है। और इसी कड़ी में मैंने कल एक दिन पूर्व मैंने छिपकली की 5 नई प्रजातियों पर वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।